राम राम सा मारो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा माते आपको घणो घणो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है सा। मित्रों, आज को जो श्रवण है वो आप राजा भर्तृहरि जी के बारे में करांगा। राजा भर्तृहरि जी को जो जन्म है वो उज्जैन ज्ञान की नगरी के मायने हुयो और वहाँ के पिताजी को नाम हो वो राजा गंधर्वसेन हो। राजा गंधर्वसेन के दो रानियाँ ही, एक रानी की खोक्स्यों राजा भर्तृहरि जी को जन्म हुयो और दूसरी रानी की खोक्स्यों विक्रमादित्य को जन्म हुयो, जो का बड़ा पराक्रमी योद्धा हा और राजा भर्तृहरि जी का छोटा भाई हा। पुराने समय के मायने राजा महाराजा को राज चालतो और जिया ही राजा ने 100 वर्ष पूरा होता परमलोक जाता तो मांगा जगह श्रेष्ठ बड़ा पुत्र होता माने राजगद्दी पर विराजित कर देता। मित्रों, जिया ही गंधर्वसेन जी महाराज को परमलोक सिधार गया, वाक्य बाद के मायने उज्जैन का राजा है राजा भर्तृहरि जी ने बना दिया और राजा भर्तृहरि जी उज्जैन जन का शासक ने संभालवा लग गया, राज दरबार लागवा लग्यो और कुछ समय बाद के मायने राजा भर्तृहरि जी महाराज की शादी है वह रानी पिंगला होगी। रानी पिंगला यह क्या करे, बहुत सुंदर और बुद्धिमान रानी ही। राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के बीच के मायने बहुत अटूट प्रेम हो यह को मान्यो जावे। एक समय की बात है, रानी पिंगला ही मेलना के मायने विश्राम कर रही। मेल की पीछे की जो कोई खिड़की बिके मायने खोल और देखियो तो राजा के दरबार के मायने एक अश्व सेवक हो। अश्व सेवक या करे जो को घोड़ा की देखभाल करया करे, बाकी सुरक्षा करया करे, बंचारों पर निर्या करे, बिन अश्व सेवक किया करे। मित्रों, रानी पिंगला की मित्रता भी अश्व सेवक होगी और इस बात को पतो राजा भर्तृहरि जी हो को नहीं। उज्जैन दरबार के मायने राज दरबार लागतो और मित्रों यहाँ क्या करे कि भी राज दरबार में एक दिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज को पदार्पण हुयो और भी राज दरबार प्रसन्न हूर गुरु गोरखनाथ जी महाराज है वो राजा भर्तृहरि जी ने एक अमरफल भेंट करवा की सूचना दी। बोले, हे राजन, वो अमरफल है और इन जो भी ग्रहण करी वो जवान रह जाए, बूढ़ो को नहीं हुई, वो अमरफल है सदा सदा के लिए राजन अमर हो जैसी। प्रसन्न हो रे राजा भर्तृहरि जी है गुरु गोरखनाथ जी महाराज को वो अमरफल ले लियो और बठाशु फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज है जका राज दरबार निकल गा। मन ही मन के मायने विचार करियो राजा भर्तृहरि, बोले आप तो ये नगर का राजा हाँ और आप अमर हूर काई करस्या, एक काम करा वो अमरफल है जो को रानी पिंगला ने दे दिया तो शायद बा अमर हो जैसी। मित्रों, रानी पिंगला ने वो अमरफल दे दी हो और राजा शु छुपके वो अमरफल है जो को रानी पिंगला की जगह मित्रता ही अश्व सेवक हो बिन दे दी हो। मित्रों, वो अश्व सेवक ही यह सोचो, बोले आप अमर रेर काई करस्या। राजा के दरबार में एक नृत्यांगना ही पहला के ज़माने में हुआ करती, शाम का जो संध्या होती मांगमा नृत्यांगना आया करती। वो अश्व सेवक है वो फल भी नृत्यांगना दे दियो। नृत्यांगना यह सोचो कि आप अमर रेर काई करस्या, एक काम करा, उज्जैन का राजा है ये सदा के लिए अमर रह जाए के वास्ते वो अमर फल है जो को राजा ने भेंट कर दिया। मित्रों, वो जिया ही अमर फल राजा कन व नृत्यांगना लेर आई और राजा का बिल्कुल एक एक रूप काम का कि ई नृत्यांगना कन वो अमर फल आयो कटूँ। तो राजा भर्तृहरि जी व नृत्यांगना बोलिया कि यदि आप सचो सचो बता दो हो तो मैं आपने बिल्कुल माफ़ कर देसूँ और झूठ बोलो तो आपने मैं दंडित करूँ। वह नृत्यांगना क्योंकि वो जो फल है वो मैंने अश्व सेवक दियो है तो आदेश दियो। राजा भर्तृहरि जी भी अश्व सेवक ने बुलायो, बोले भाई वो अमरफल तन कुण दियो है तो वह रानी पिंगला को नाम लियो।
रानी पिंगला को नाम लेते ही राजा जी के मन के मायने दूसरा विचार जागा और यहाँ क्या करे, उज्जैन को राजपाट जरो शासक को सब कुछ छोड़ दियो और बाको मुकुट हो जो को भी राजगद्दी पर विराजित कर दियो और आपका छोटा भाई विक्रमादित्य ने घेर दियो। क्यों इस संसार के मायने इतो धोखो है, संसार का सब सुख देख लिया मैं और मैं सन्यासी बन जाऊँ और राजपाट जने और तू जने। मित्रों बट्टा शू राजा भर्तृहरि जगह आएगा जंगल के मायने और किया करे जंगल के मायने आर हेला मारवा लग गया, अलग निरंजनिया करता करता तो बैठे बने गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिल गया। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने राजा भरतृहरि जी की, बाप जी दुनिया का सब रंग देख लिया, अब मन आपको चलो स्वीकार करो। तो बोले, हे राजन आप राजपाट करेड़ा हो, अठे तपस्या करनी पड़े और नगर के माई जार भिक्षा ले रहना पड़े। बोले महाराज थे क्यों जो को करसूँ, बाकी मन क्यों सन्यासी बनू है और तपस्वी बनू है, मैं दुनिया का सब रंग देख लिया। तो बोले पहले एक काम कर, तो इस उज्जैन नगरी के माई जा और रानी पिंगला ने अपनी माँ कीजिए और माँ के भिक्षा ले राजा सी, तो तन मैं चलो स्वीकार कर लेशूँ। मित्रों राजा भरतृहरि जी ही जी को जोड़ी ली और कटोरो लियो और उज्जैन को जो महल हो भी महल का मायने जार आवाज़ लगाई, अलग निरंजन अलग निरंजन। राजा की आवाज़ रानी के काना का मायने पड़ गई और वह भिक्षा दे पाए तो वह हक्की की बक्की रहेगी। बोले राजा आते वो कहीं करियो। गोरखनाथ जी महाराज ने वो भलो बुरो कियो तो बट है राजा भरतृहरि जी यही जो बन पिंगलन कियो, क्यों है रानी मत दे गुरु ने दोस्त मत दे गाली, कर्मा में लिखियोड़ी टले न टाली। मारे योग के मायने क्यों और राजयोग लिखियोड़ो करनी हो और मैं सन्यासी लिखियोड़ो, ये वास्ते तो भिक्षा दे दे, मैं वापस गोरखनाथ जी महाराजगंज जाऊँ। तो क्या करे बठू रानी भिक्षा ले और वापस गोरखनाथ जी महाराजगंज गया। तो मित्रों यहाँ क्या करे, जिया ही गोरखनाथ जी महाराज है बन शब्द सुनावा लग गया, गुरु मंत्र देवा लग गया। तो बटे भरतृहरि जी महाराज की नींद अब लागी, आँख लागी। तो राजा भरतृहरि जी है जो खूबी नींद ने क्यों सुन माड़ी निंदरा कहे भरतृहरि यहाँ नहीं तेरा बासा, राज छोड़कर लिनी फकीरी मन अब राम मिलन की आशा। भरतृहरि जी क्यों मन राम मिलन की आशा है, मैं प्राण प्यारी पिंगला छोड़ दी, उज्जैन जन को शासक छोड़ दियो और नींद बिरण मन नहीं छोड़े, मन भगवान मिलवा की आशा है। बच्चियाँ क्या करे, सदा सदा के लिए भरतृहरि जी महाराज है जगह राजपाट सब छोड़ दिया और वन के मायने तपस्या करी। ये क्या करे 12 साल कंटिन्यू धुना पर बैठ राजा भरतृहरि जी तपस्या करी और आज भी राजस्थान के अलवर जिला के मायने अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है बटे भरतृहरि जी महाराज को है अखाड़ो आज भी है बटे मेड़ो भी रख रहे बा बोल राजा भरतृहरि जी महाराज की कथा को समापन हो। जय भरतृहरि जी राजा, राम राम सा।